नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार तिवारी। आपका स्वागत है लॉ ऑफ जर्नी में। आज हम सरल भाषा में समझेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 21 से 30 तक, यानी जो अहम नियम है जब कोई व्यक्ति मरता है और उसकी संपत्ति किसे मिलती है। वीडियो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं अगर दो लोग एक साथ मर जाएं और स्पष्ट ना हो कि कौन पहले मर गया तो कानून किसे पहले मानता है, और क्या कोई हत्या करने वाला उस शख्स की विरासत का अधिकारी बन सकता है? आज ये सब साफ करेंगे। धारा 21 समान समय मृत्यु। सीधी बात, अगर दो लोग एक ही घटना में मरते हैं और यह पता नहीं चलता है कि किसने पहले दम तोड़ा तो कानून मानता है कि छोटा उम्र वाला व्यक्ति ज़्यादा समय तक जीवित रहा। इसका मतलब है विरासत बांटते समय बड़े को पहले मृत माना जाएगा। इससे विवाद कम होते हैं। उदाहरण, पिता बेटा दोनों एक हादसे में मर गए और समय बताना मुमकिन नहीं है। बेटा छोटा होते हुए भी पिता की तुलना में बाद में माना जाएगा। धारा 22 कुछ मामलों में प्राथमिक अधिकार। अगर किसी की अविवाहित अचल संपत्ति कई उत्तराधिकारी बांट रहे हों और कोई उत्तराधिकारी अपना हिस्सा बेचना चाहे तो बाकी क्लास 1 के उत्तराधिकारी साथियों को पहले खरीदने का अधिकार मिलता है, यानी पहले उन्हें मौका मिलेगा, फिर बाहर के किसी को बेचेंगे। अगर कोई तैयार नहीं होता, कोर्ट कीमत तय कर सकता है। धारा 23 अब लागू नहीं है। धारा 24 विधवाओं का पुनर्विवाह। यह धारा कहती है कि कुछ परिस्थितियों में यदि विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो वह पूर्व पति की संपत्ति पर विधवा के रूप में अधिकार नहीं पाएगी, लेकिन धारा 24 पर समय समय पर बदलाव और संशोधन हुए हैं, इसलिए आज के नियमों में कुछ अंतर आ चुका है। धारा 25 हत्यारा अयोग्य। बहुत स्पष्ट और सख्त, यदि कोई शख्स किसी अन्य का हत्यारा या हत्या में सहयोग निकला तो वह उस मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। कानून कहता है कि जो खून किए वह लाभ का अधिकारी नहीं बन सकता। धारा 26 धर्मांतरण के बाद जन्मे वंशज। अगर कोई हिंदू किसी और धर्म में चला जाए और उसके बाद जन्म बच्चा या उसके वंशज हिंदू रिश्तेदार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो सामान्यतः वे अयोग्य होंगे जब तक कि वे स्वयं फिर से हिंदू न बन जाएं। यानी धर्म परिवर्तन के बाद जन्मा वंश किस तरह अधिकार रखेगा उस पर यह धारा असर डालती है। धारा 27 अगर उत्तराधिकारी अयोग्य हों। यदि किसी कारण से जैसे हत्या, धर्मांतरण आदि कोई उत्तराधिकारी अयोग्य कर दिया गया है तो उसे मृत मानकर उसकी हिस्सेदारी उसी तरह बांटी जाएगी जैसे वो पहले मर चुका हो। सरल अक्षरों में अयोग्य व्यक्ति की जगह अन्य उत्तराधिकारियों को ही अधिकार होगा। धारा 28 बीमारी विकलांगता के से अयोग्य न बनाए। कोई भी व्यक्ति केवल बीमारी, कोई शारीरिक मानसिक दोष या दीर्घ रोग होने के कारण उत्तराधिकारी बनने से रोका नहीं जा सकता। कानून कहता है अयोग्यता के कारण स्पष्ट और विशेष होने चाहिए, जैसे हत्या सामान्य बीमारी से नहीं। धारा 29 उत्तराधिकारी न होने पर। अगर किसी के मरने पर ऐसा हो कि कोई योग्य उत्तराधिकारी न रहे तो उस संपत्ति का अधिकार राज्य सरकार को चला जाता है, इसलिए परिवार न होने पर संपत्ति सरकार को मिल जाएगी। धारा 30 वसीयत है। धारा 30 बताती है कि कोई हिंदू व्यक्ति अपनी संपत्ति वसीयत के माध्यम से किसी को दे सकता है, यानी अपनी मरने के बाद की इच्छानुसार अपने मालिकाना हिस्से को वसीयत में लिख सकता है। वसीयत भी कानूनी रूप से मान्य है, पर कुछ संपत्तियों और परिस्थितियों के नियम अलग हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, धारा 21 से 30 में समान समय मृत्यु, प्राथमिक अधिकार, अयोग्यता के कारण जैसे हत्या, धर्म परिवर्तन, बीमारी से अयोग्यता नहीं और वसीयत जैसे अहम नियम आते हैं। कुछ धाराएं समय के साथ बदली गई हैं, इसलिए अगर आपका कोई विशेष केस है तो आप एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप चाहेंगे कि मैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बाकी हिस्सों के बारे में आपको कोई आसान वीडियो बनाकर दूं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।